जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.5 को लगा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और उसके आगे के सवालों को लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला सवाल लिखा है वो है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर dy/dx। तो आपको सबसे पहले पता है कि हम लोग dy/dx को अकेला करते हैं, तो सबसे पहले इसको आप उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा कि 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा तो 2x स्क्वायर dy/dx। इसके बाद आप इस टर्म्स को नीचे भेजेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो dy/dx की वैल्यू है इसको मैंने पहले लिख लिया इस वाले टर्म्स को, और ये इसके नीचे आएगा तो यानी कि 2xy प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये आ जाता है आपको क्या करना है, y की जगह vx रखना है और उसका अवकलन करेंगे तो y का dy/dx। फर्स्ट सेकंड से अवकलन करोगे तो फर्स्ट, और फर्स्ट सेकंड का अवकलन x का 1, फिर x का करते थे यहाँ पे तो x dv/dx। ये आपको मैंने बहुत बार बता रखा है। चलिए आपको क्या करना है, इस dy/dx की ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रखना है, y की जगह जो vx है वहाँ पे ये रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे, vx। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, v प्लस x dv/dx बराबर कि 2x, y की जगह आपने पुट किया है vx प्लस y की जगह पुट करोगे vx तो ऊपर लगा स्क्वायर तो v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वी प्लस का v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख लो यहाँ से और यहाँ से कॉमन है x स्क्वायर, तो जैसे आप x स्क्वायर कॉमन करोगे इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2v प्लस यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला x स्क्वायर कॉमन करके आप जैसे यहाँ ना आओगे और ये वाला x स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इस वाले v को हम लोग उठा के उधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि x dv/dx बराबर 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला v उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये वाला v जब हम लोग उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो x dv/dx बराबर, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2v प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v अपॉन 2। इसके बाद आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ये 2v प्लस का और ये वाला 2v माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप देखिए क्या बच रहा है, तो x dv/dx बराबर आप कह सकते हो यहाँ से v स्क्वायर बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 2। इसके बाद हम लोग dx को इधर भेजेंगे तो x dv बराबर v स्क्वायर/2 इंटू dx। इसके बाद v स्क्वायर को आप इधर भेजेंगे, x को उठा के उधर भेजेंगे, कांस्टेंट नंबर आप वही रहने दीजिए तो v स्क्वायर ये dv 1/2 इंटू 1/x dx ब्रैकेट है सॉरी इंटीग्रेशन। आप 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप v स्क्वायर को क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे। दो समय v स्क्वायर की पावर कैसे हो चुकी, v की पावर -2 हो जाएगी। इसके बाद आप जानते हो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 से होता है। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन लगाऊँ 1/v स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन -1/v, 1/x का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। इसके बाद आपको पता है कि v की जगह आप क्या लगते हो vx, कहाँ से आता है v की जगह vx, आपने जो यहाँ पे y बराबर vx माना होता है, अगर आप यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो x के नीचे आएगा वही यहाँ पे। इसके बाद इस v की वैल्यू को रखोगे y/x, x कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का x अपॉन y बराबर 1/2 इंटू लॉग x, मॉड भी लगा सकते हो आप मॉड में x वाले में, प्लस c। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड कह दीजिए और आपको शर्त दी गई है कि जब y की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू 1 है तब इसका सोल्यूशन बताना है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे y की जगह 2 पुट करना है और x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, सबसे पहले उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं पहले इतना।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखें यहाँ से हम लोग पुट करने वाले हैं y की जगह 2 और x की जगह 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार उसने कहा है y की जगह 2 और x की जगह 1 पुट करना है। चलिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि y बराबर 2 तथा x बराबर 1 रखने पर जैसे आप पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ से x की जगह आप 1 रख रहे हैं तो माइनस का 1/2 बराबर, क्योंकि x की जगह आपने 1 रखा, y की जगह 2, 1/2 इंटू log 1, x की जगह 1 प्लस c। मेरे बच्चों माइनस का 1/2 log 1 की वैल्यू आप जानते हो तो 0, तो ये पूरा 0 प्लस c। आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो log 1 बराबर 0। c की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आ रही है माइनस का 1/2। इस c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो समीकरण 2 से आप देखिए क्या आएगा। समीकरण 2 से आप देखिए, आप कह सकते हो कि माइनस का x अपॉन वाई बराबर 1/2 इंटू लॉग एक्स, मॉड लिख सकते हो या आपका मन ना लिखो, 1/2। मेरे बच्चों इन दोनों में एलसीएम आ रहा है सेम, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे माइनस का x अपॉन वाई बराबर 2 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या लिखा log x माइनस 1, इस 2 को आप इधर भेजेंगे तो माइनस का 2x और अपॉन में y बराबर log x माइनस 1। इसके बाद आप क्या करेंगे y को इधर, इसको नीचे भेज दीजिए। आप अपने आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, माइनस का 2x बराबर अपॉन में log x माइनस 1 बराबर y। आपका अगर आंसर यहीं तक आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो, क्योंकि आपकी आदत हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों आंसर बुक से मैच कराने की, तो आपको क्या करना है, इस माइनस, इससे नीचे से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस log x। ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो संख्याओं में जो आगे पीछे साइन था वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का आंसर फाइनली क्या आ सकता है कि 2x अपॉन 1 माइनस log x। ये मेरे प्यारे जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरे बच्चों ये एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर था 15। अब मेरे प्यारे बच्चों लोग इसका क्वेश्चन नंबर लगाने वाले हैं 16, और आप देख रहे हैं सामने क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं और मुझे बताइए आप इसका कौन सा ऑप्शन सही। काफ़ी बच्चे इस सवाल में गलती कर देते हैं। चलिए देखते हैं, पहले आप इसका आंसर बताओगे मुझे, फिर मैं बताऊँगा इसका आंसर क्या। लिखा है कि dx अपॉन dy बराबर h x अपॉन वाई के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। प्रतिस्थापन का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है जब हम लोग इसको समघाती अवकल समीकरण को हल कर रहे होते हैं तो आप एक सब्ट्रैक्ट वैल्यू करते हैं जिसमें y बराबर vx या कुछ ऐसा हम लोग रखे थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपको पता है वहाँ पे हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, y की जगह vx सब्ट्रैक्ट करके करते हैं सवाल, या v बराबर xy लिखते हैं, या x बराबर vy लिखा जाता है, या फिर x की जगह v किया जाता है। तो आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आखिर हम लोग वहाँ पे क्या रख के सवाल कर रहे थे। चलिए हाँ 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। सवाल नंबर 16 का आपके सामने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। हाँ ऑप्शन फर्स्ट ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है तो होगा यही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, अधिकतर लोगों का इसमें जो ऑप्शन रहता है मेरे प्यारे बच्चों वो y बराबर vx से याद हो जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में अगर आप इक्वेशन देखें तो वहाँ पे dy अपॉन dx नहीं लिखा है, dx अपॉन dy लिखा है, जबकि हम लोग इससे पहले जितने भी सवाल लगा रहे थे वहाँ पे dy अपॉन dx की फॉर्म बना रहे थे। जब मेरे प्यारे बच्चों dy अपॉन dx की फॉर्म बनेगी, हमेशा याद रखना इस बात को, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, जब y बराबर dy अपॉन dx से अगर हम लोग अवकल समीकरण को हल कर रहे होते हैं समघाती फलन में, तो वहाँ पे पुट किया जाता है y बराबर vx। जितने सवालों को अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल लगाए थे
वहाँ पे जितनी भी फॉर्म बनी थी वो dy/dx की बनी थी, और dy/dx वाली फॉर्म को हमेशा y की जगह vx रख के पुट किया करके सवाल लगाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में क्या कहा गया, dx/dy किया गया, उसका उल्टा कह दिया गया। अब उल्टा अगर कह दिया गया है इसका मतलब क्या है, जहाँ पे x था आप देखिए, जहाँ पे x था वहाँ पे y आ गया है, और जहाँ पे y था वहाँ पे क्या आ गया है, x आ गया है। तो जो हम लोग y बराबर vx पुट करते थे वहाँ पे जहाँ पे x है, जहाँ पे y है वहाँ पे x, और जहाँ पे x था वहाँ पे क्या y, तो x बराबर vy। तो यानी कि शानदार सवाल रहा है आप मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं y की बराबर vx, क्योंकि वो लगभग याद सा हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप पहले ये चेक करिए कि कौन सी फॉर्म बनी है, उसके अकॉर्डिंग सवाल के लगाएं। चलिए आखिरी सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप इसमें एक ऑप्शन नहीं लिखा है। चलिए पहले इस ऑप्शन को मैं लिखता हूँ, तब तक आप सवाल पढ़िए, और इसका आंसर देना आपके लिए बिल्कुल आसान है, बहुत आसान सवाल है। तब तक आप इस सवाल को पढ़िए। देखिए क्या इसी में ऑप्शन है, 3 ऑप्शन लिखे हैं, 4th ऑप्शन मैं और लिख रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इसका लिखा आंसर बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे, 4th जो डी ऑप्शन है वो ये लिखा हुआ है, y² dx प्लस x² माइनस xy प्लस माइनस y² dy बराबर 0। आपको इसमें बताना है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। सवाल में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समघाती फलन है। समघाती फलन मैं लगातार आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या पहला समघाती फलन हो सकता है। हाँ चलिए आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर कितनी 1 है, y की पावर 1 है, बिल्कुल अभी तक सेम है। लेकिन इस 5 की पावर आप ये नहीं कर सकते इसके, क्योंकि इसके इनटू में मेरे प्यारे बच्चों चर पद नहीं, यानी यहाँ पे एक भी पावर नहीं, तो यानी कि ये समघाती फलन तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे सर 1 1 चल रही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी है, तो ये समघाती हो गया। काफ़ी आपसे गलती हो सकती है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये 5 लिखा है, यहाँ पर भी एक पावर होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर सर 5 की पावर 1 तो है, तो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट की पावर आपको कैलकुलेट नहीं करनी, हमेशा चर पद की, यानी या तो x की या तो फिर y की पावर कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं, ना तो x है ना तो y है, तो हम कह सकते हैं 5 की पावर यहाँ से 1 को नहीं मिलेगी आपको। मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्यों गलत हो गया, चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इनटू में लिखी, यानी कि y की मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल पावर की बात की जाए तो वो कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन इसके बाद अगर आगे आप देखो तो x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, वहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी 3 है, तो इसको आप समघाती फलन नहीं कर सकते, क्योंकि समघाती का मीनिंग आता है सम मतलब बराबर, घाती मतलब घात। ऐसे ही फंक्शन जिसके सभी घाते कैसे हो सेम हो तो उसको हम लोग समघाती फलन कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तीसरा जो ऑप्शन लिखा है वो x की पावर 3 लिखा है, y की पावर 2 लिखा है, समघाती तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 और 2 सेम नहीं। यानी बच्चों मेरे प्यारे तीनों अगर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 4th सही होएगा। अब क्यों सही है जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप देखो तो y की पावर कितनी है 2 है, x की पावर कितनी है 2 है, x की पावर 1 y की पावर 2 इनटू में लिखा है तो 1 1 कितने हो गए 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी कितना है 2 है। तो मेरे बच्चों हर जगह अगर पावर सेम है तो उसी को हम लोग कहेंगे समघाती फलन। यानी कौन सा ऑप्शन सही मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन से बिल्कुल राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज थी हम लोगों की 9.5। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कल से लगाएंगे एक्सरसाइज 9.6। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लगभग मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ उसका हर एक सेट में अनसॉल्व अगर आप देख रहे हैं तो उसका हर एक सेट में एक सवाल ज़रूर आया है, वो भी 8 नंबर का आया है। ठीक है, तो कल की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। मिलते हैं मेरे बच्चों हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।